लक्ष्मी के परिवार में उनकी एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम है दरिद्रा। इस संबंध में एक पौराणिक कथा है कि इन दोनों बहनों के पास रहने का कोई निश्चित स्थान नहीं था। इसलिए एक बार माँ लक्ष्मी और उनकी बड़ी बहन दरिद्रा श्री विष्णु के पास गई और उनसे बोली, जगत के पालनहार, कृपया हमें रहने का स्थान दो। पीपल को विष्णु भगवान से वरदान प्राप्त था कि जो व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा उसके घर का ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होगा। अतः श्री विष्णु ने कहा, आप दोनों पीपल के वृक्ष पर वास करो। इस तरह वे दोनों बहनें पीपल के वृक्ष में रहने लगी। जब विष्णु भगवान ने माँ लक्ष्मी से विवाह करना चाहा तो लक्ष्मी माता ने इनकार कर दिया, क्योंकि उनकी बड़ी बहन दरिद्रा का विवाह नहीं हुआ था। उनके विवाह के उपरांत ही वह श्री विष्णु से विवाह कर सकती थी। अतः उन्होंने दरिद्रा से पूछा, वो कैसा वर पाना चाहती हैं? तो वह बोली कि वह ऐसा पति चाहती हैं जो कभी पूजा पाठ न करे, वह उसे ऐसे स्थान पर रखे जहाँ कोई भी पूजा पाठ न करता हो। श्री विष्णु ने उनके लिए ऋषि नामक वर चुना और दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। अब दरिद्रा की शर्तानुसार उन दोनों को ऐसे स्थान पर वास करना था जहाँ कोई भी धर्म कार्य न होता हो। ऋषि उसके लिए उसका मन भावन स्थान ढूंढने निकल पड़े, लेकिन उन्हें कहीं पर भी ऐसा स्थान न मिला। दरिद्रा उनके इंतजार में विलाप करने लगी। श्री विष्णु ने पुनः लक्ष्मी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो लक्ष्मी जी बोली, जब तक मेरी बहन की गृहस्थी नहीं बसती मैं विवाह नहीं करूंगी। धरती पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ कोई धर्म कार्य न होता हो। उन्होंने अपने निवास स्थान पीपल को रविवार के लिए दरिद्रा व उसके पति को दे दिया। अतः हर रविवार पीपल के नीचे देवताओं का वास न होकर दरिद्रा का वास होता है। अतः इस दिन पीपल की पूजा वर्जित मानी जाती है। पीपल को विष्णु भगवान से वरदान प्राप्त है कि जो व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा उस पर लक्ष्मी की अपार कृपा रहेगी और उसके घर का ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होगा। इसी लोक विश्वास के आधार पर लोग पीपल के वृक्ष को काटने से आज भी डरते हैं। लेकिन ये भी बताया गया है कि यदि पीपल के वृक्ष को काटना बहुत जरूरी हो तो उसे रविवार को ही काटा जा सकता है। मेरे मतानुसार काला धन जो अनैतिक अथवा भ्रष्ट तरीकों से कमाया जाता है वो लक्ष्मी जी की बहन दरिद्रा ही है। जो क्रय शक्ति लक्ष्मी जी की है वही दरिद्रा की है। अंतर केवल है कि नेक कमाई उसी तरह फलती फूलती है जिस प्रकार कमल की अनेक पंखुड़ियां खिलने लगाती है। मेरे अनुभव में ये कमल की पंखुड़ियां अनेक आय के स्रोतों का उत्पन्न होना है जो नेक कमाई से ही संभव है। दूसरी तरफ काला धन अनेक आपदाओं व विपदाओं को उत्पन्न करने वाला होता है। ये प्रकृति से तामसिक होने के कारण अज्ञान एवं मनोविकारों, विषय एवं वासनाओं को उत्पन्न करने वाला है। अंत में दुर्लभ मनुष्य योनि के सत्व गुणों को नष्ट कर देता है। ज्ञान का प्रकाश शनया शनया समाप्त होने लगता है। आपदा एवं विपदाएं सही मौके की इंतजार में रहती है। मनुष्य मूल बुद्धि होने लगता है और अंत में सब कुछ यहीं छोड़कर चला जाता है। जबकि लक्ष्मीवान पुण्य की कमाई करता है और साथ ले जाता है। इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक विचार सुनने और जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।